तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपकी इस वीडियो में हम जो बना रहे हैं टेलीग्राम एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट पावर्ड बाय एआई, ओपन एआई। सो वी आर गोइंग टू यूज द ओपन एआई like a chat gpt system, but it will work through telegram. ओके, अब फ्लो कैसे काम करेगा, इसमें क्या फ्लो काम करेगा। टेलीग्राम पे कस्टमर कोई आपसे रिक्वेस्ट रेज करता है, ठीक है, आपके चैनल को फॉलो करके, आपके बोट का लिंक फॉलो करके, then OpenAI support agent will work automatically on that inquiry. फिर उसमें सर्टेन टूल्स होंगे, फिर टूल्स टेलीग्राम पे ही उसको रिस्पॉन्स करेगा। नाउ इसमें ट्रिगर यूज करेंगे हम, टेलीग्राम ट्रिगर रिसीव्स कस्टमर मैसेज। सेकेंड हम यूज करेंगे ओपन एआई मॉडल, अंडरस्टैंड द कस्टमर्स क्वेश्चन एंड पावर्स द सपोर्ट एजेंट। थर्ड हम यूज करेंगे द वर्चुअल सपोर्ट एजेंट और नोड, we call it node or a virtual support agent instead of somebody is human and who will work as a customer support, that this AI support agent will work. It will decide what information is needed and generate the response. उसके बाद इसमें मेमोरी टूल यूज कर रहे हैं हम, कन्वर्सेशन मेमोरी रिमेंबर्स प्रीवियस मैसेजेस टू द कन्वर्सेशन, स्टे कंटेक्चुअल विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, वो उस चीज़ को रिमेंबर रखेगा। और इसमें और टूल यूज़ करेंगे हम जीमेल, जहाँ से कस्टमर की ईमेल्स हमें रिसीव होगी। कस्टमर की ईमेल के थ्रू भी क्वेरी आ सकती है, उस पर रिस्पॉन्ड भी हो सकता है। सर्चेस कस्टमर ऑर्डर रिलेटेड ईमेल्स फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और गूगल शीट हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें एफ ए क्यूज़ रहेगा, रिट्रीव्स आंसर फ्रॉम द एफ ए क्यू डेटाबेस, रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन, कैंसिलेशन पॉलिसी, लाइक दैट। एंड अगर फिर भी इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो इट विल, telegram bot will automatically escalate to the human. It will send message to the admin. If the AI isn't confident or can't resolve the issue, it will escalate to the human. So it will directly go to the customer support agent if AI is unable to resolve the query of the client. फिर आप आउटपुट के लिए फर्दर देख सकते हैं, अगर जीमेल है, अगर उसको पूरी डिटेल भेजनी है, एस्केलेशन नोटिफिकेशन सपोर्ट टीम के थ्रू, तो ईमेल पे भी वो ट्रिगर हो जाएगा और रिप्लाई जो है वो कस्टमर को फाइनली एआई जनरेटेड उसके पास पहुंच जाएगा। तो वन लाइन समरी क्या होगी इसकी, कस्टमर विल आस्क इंक्वायरी अबाउट एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, ओपन एआई अंडरस्टैंड, check gmail plus FAQs in the spreadsheet, remember conversation, answer automatically, or if the AI is fail to understand, then it will escalate to the live support agent. सो इसमें क्या रहेगा कि इसमें बहुत सारा कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एआई विल परफॉर्म मोस्ट ऑफ द वर्क, जिससे कि आपका मैन पावर कम होगा और सिस्टम टोटली ऑटोमेटेड हो जाएगा। अब आते हैं हम N8N प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इसका पूरा वर्क फ्लो मैंने तैयार किया है। जैसे मैंने बताया, टेलीग्राम का ट्रिगर यूज़ हुआ है, यहाँ पे ओपन एआई यूज़ हुआ है, just like chat gpt to remember the things and preface the things, and it will design and format the text accordingly. इसको कन्वर्सेशनल मेमोरी बोलो और रैम बोलो, यू कैन यूज इट। जीमेल यूज हुआ है जहाँ से कस्टमर की इंक्वायरी आ रही है। फिर ये चैट एजेंट इसका भी यूज़ कर रहा है, एफ ए क्यूज गूगल स्प्रेडशीट जो बना के रखा है, इट विल एक्ट एज अ डेटाबेस। एंड अगर इफ ऑल दीज थिंग्स आर फील्ड बाय ए आई, देन इट विल डायरेक्टली एस्केलेट टू द ए आई एडमिन। ठीक है, फिर ए आई एडमिन जो है वो रिप्लाई करेगा कस्टमर को, और ये इफ़ नीडेड तो उसको ईमेल भी जाएगा। तो ये वेरी सिंपल वर्क फ्लो है। अब इसे लाइव रन करके देखते हैं। इफ़ वी विल गो टू टेलीग्राम, बिकॉज इट इज़ माई एडमिन एंड माई प्रोफाइल, सो इफ somebody else will join then they can do it accordingly. अब जैसे ये बोट है, ये मेरा एडमिन हो गया, ये हो गया टेलीग्राम सपोर्ट एजेंट। इसमें कुछ भी हो सकता है, मेरा प्रोडक्ट लिस्ट बाय abc.com और जेड। सपोज मैं पूछता हूँ व्हाट आर द लिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। मैं एक क्वेश्चन पूछा, सपोज इस चैनल को या इस बोट को बोल लीजिए, ये बोट है जो मैंने क्रिएट किया अपने कस्टमर्स के लिए। तो सपोज कस्टमर ने वो पूछा कि लिस्ट क्या है उन प्रोडक्ट्स की। सो ये क्या करेगा, उसी वर्क फ्लो को फॉलो करेगा और ये अपने डेटाबेस में जाएगा, जा करके चेक करेगा और डिटेल्स रिट्रीव करके यहाँ पर भेज देगा। सो ऐसे ऑटोमेशन का काम होता है।
क्योंकि एआई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लेटेंसी ऑल्सो मैटर करता है। तो ये जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है वो निकालने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ये हो सकता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ कर रखा है, इसलिए ये इसकी क्वेरी बार बार नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी जो ईमेल कैटेगरी और प्राइसिंग है वो भेज दी गई है इसको। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे ही काम करता है। अब जैसे मैं आपको पहला दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने ये किया, जैसे ये मैंने डाला था, काइंडली ईमेल मी अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी एंड द प्राइजेस, और मैंने अपना ईमेल दे दिया था ये इस इनके प्रोडक्ट कैटेगरी वाले बोर्ड पे आ करके। तो इसने क्या किया था, अब एडमिन भी मैं आपको दिखाता हूँ। एडमिन कुछ ऐसा बन गया था, ये पूरा एडमिन, यानी जो इसको यूज़ कर रहा होगा उसके पास वो आ जाएगा। तो जैसे ही उसको कमांड जाएगी, वो आगे पूरी उसकी डिटेल्स उसको भेज देगा। तो जब मैंने अपना ईमेल खोला तो मेरे पास ये ईमेल में ये पूरी उसकी इंक्वायरी हो गई थी। तो इस तरीके से बेसिकली ये टेलीग्राम चैट सपोर्ट काम करता है आपके प्रोडक्ट और कैटेगरीज के लिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। तो ये एक ऑटोमेशन का बहुत इजी और बेस्ट वे है। तो दिस वे you can learn the best and the easiest way to make Telegram customer support AI agent without the use of any third person or any third party app. You can directly build it and you can even sell it. So the mostly in e-commerce sector or big corporate firms, they use this kind of workflows. It will help them to minimize the manpower and do the things automated easily. So this is it in this video. I hope you will like it. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।